बहुत से पेशेंट आते हैं, कई बार कंफ्यूज होते हैं, पूछते हैं जब ओसीडी का इलाज करने आते हैं, जब वो बताता है कि बार बार हाथ धुल रहे हैं या कोई चीज़ सामान चेक कर रहे हैं, बार बार मन्नत मांग रहे हैं। जब मैं उनकी दवाइयाँ लिखता हूँ या उनको इलाज बताता हूँ तो बहुत सारे पेशेंट्स के या उनके घर वाले बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कोई जाँच, कोई ब्लड टेस्ट बताइए, क्या हम सीटी स्कैन करा लें, इससे बीमारी पता चल जाएगी। तो कौन सी जाँच ओसीडी में करवानी होती है जिससे कि आपको क्लियर कट पता चल जाता है ओसीडी है ये, और ओसीडी की गंभीरता या सीवियरिटी पता चल जाती है। इस वीडियो में आपको क्लियर पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिस पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं और इसको लेकर बहुत सारे डाउट्स आप सबके क्लियर होते रहे होंगे। आज मैं बताने वाला हूँ कि ओसीडी में कौन से टेस्ट कराए जाते हैं जिससे कि पता चल जाता है कि इसको ओसीडी है, कितना गंभीर है, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ। कई बार पेशेंट से घर वाले सोचते हैं कि डॉक्टर साहब कोई जांच करा दें हम। कई बार घर वाले उतना सर पढ़े लिखे नहीं होते हैं या समझ नहीं होती है, या जो लोग यूट्यूब नहीं देख रहे होते हैं तो उनको होता है कि डॉक्टर साहब ने तो कोई जांच नहीं लिखा, सिर्फ बातें करके ही दवा लिख दिया या समझा दिया, ऐसे कैसे बीमारी पता चल जाएगी। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप जानते ही होंगे कि ओसीडी सोच की दिक्कत होती है, एक आदत बन जाती है, बुरी आदत बन जाती है। तो जब एज ए साइकियाट्रिस्ट हम पेशेंट से बात करते हैं तो हम एक टेस्ट लगाते हैं, इसे कहते हैं MSE, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। हम पेशेंट से बात करते समय ही उसके हाव भाव से, कैसा उसका ओरिएंटेशन है, कैसा उसका कपड़े हैं, साफ़ सुथरा है कि नहीं है, और कैसे आया, कैसे बैठा, क्या उसका बिहेवियर चेंजेस हैं, कैसे उसका स्पीच है, उसका मन कैसा है, फिर फाइनली उसका थॉट में उसके विचार किस तरह के चल रहे हैं। जो विचार आप बताते हो, ऑब्सेसिव जो थॉट आते हैं, ये थॉट्स के अंदर आता है कि बार बार एक ही तरह का थॉट आ रहा है जिसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये थॉट्स के अंदर पता चल जाता है। जब पेशेंट अपनी बातें बताते हैं, जब हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं कि घर में कैसे रहते हैं, घर वालों से पूछते हैं, या कई बार पेशेंट खुद ही बताता है कि हम बार बार हाथ धुल रहे हैं, विचार आ रहा है हमको, हम बार बार कंपल्शन कर रहे हैं, तो वो चीज़ें पता चल जाती हैं। ओसीडी के लिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बहुत सिंपल है कि ओसीडी की वजह से उसका पेशेंट का कम से कम 1 से 2 घंटे का टाइम बर्बाद होना चाहिए। जो थॉट वो नहीं चाह रहे हैं, जैसे किसी के मन में आ रहा है विचार कि हाथ साफ नहीं है, जाके हाथ धुल लो, वो चाह नहीं रहा है कि वो थॉट आए, लेकिन फिर भी वो थॉट आ रहा है, उसके वजह से उसका लाइफ का 1 घंटा खराब हो जा रहा है, 1 से 2 घंटे खराब हो जा रहा है। किसी का नोट चेक करने में खराब हो जा रहा है, 10 बार चेक कर रहा है, 50 बार चेक कर रहा है। कोई बार बार नहा रहा है, जाके 5 घंटा नहा रहे हैं, और बार बार या तो कोई फेस वॉश कर रहा है, बार बार कोई रिचुअल कर रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, मन्नत चाहते नहीं है फिर भी मन्नत मांग रहे हैं, भगवान से मन्नत मांग रहे हैं, बार बार उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, कंपल्शन कर रहे हैं। तो ये बातों से पता चल जाता है, ये MSE के अंदर क्लियर हो जाता है। ओसीडी की गंभीरता के लिए, ओसीडी की सीवियरिटी के लिए कि ओसीडी कितना गंभीर हो चुका है, एक दूसरा टेस्ट लगाया जाता है, उसे कहते हैं वाई-बॉक्स टेस्टिंग कहा जाता है। वैसे तो क्योंकि मैंने आज तक लगभग 6000 से ज़्यादा पेशेंट देख लिए हैं ओसीडी के, तो मुझे बात करके ही समझ में आ जाता है कि ओसीडी कितनी गंभीरता है। आसान शब्दों में बताऊं मैं आप सबको कि अगर इंसान ओसीडी की वजह से, इस कंपल्शन की वजह से सो नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे हैं, 5-5, 6-6 घंटे नहा रहे हैं, 20-20 बार हाथ धुल रहे हैं, सामान चेक कर रहे हैं, ताला चेक कर रहे हैं, 10 बार चेक कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, सिर दर्द कर रहा है, उदासी का मन रह रहा है, सुसाइडल थॉट आ रहा है कि मर ही जाते इससे अच्छा, सब कुछ खराब हो गया है, ज़िंदगी खराब हो गई है। एक तरफ जीना भी चाहते हैं ओसीडी वाले, एक तरफ फिर सोचते हैं कि ख़त्म ही करो ज़िंदगी को। इसका सीधा सा मतलब हो जाता है कि सीवियर ओसीडी हो चुका है, उनको बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा है, तो ये सीवियर ओसीडी के अंदर आ गए। वहीं दूसरी तरफ अगर पेशेंट काम धाम थोड़ा कर ले रहे हैं, 4-5 घंटा सो रहे हैं, थोड़ा बहुत काम चल जा रहा है उनका, हालांकि बहुत परेशानी है, मन उदास है, गुस्सा भी आ रहा है, चिड़चिड़ापन भी हो रहा है, काम करने में मुश्किल आ रही है, तो मॉडरेट लेवल की ओसीडी है। और हल्की फुल्की ओसीडी का मतलब ये हुआ कि हाँ, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, पेशेंट को पता है कि प्रॉब्लम है, 2-3 बार हाथ धुल रहे हैं, फिर भी वो कंट्रोल कर ले रहे हैं, और मन में और थॉट आ रहा है, और 5 से 6 घंटा सो ले रहे हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत फिजिकल सिम्टम्स हैं, तो माइल्ड ओसीडी होगा। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर भी अगर कैटेगराइज करना चाहें, उसको मेजरिंग करना चाहें, तो उसका एक टेस्ट होता है वाई-बॉक्स स्केलिंग। वाई-बॉक्स स्केलिंग होता है, इसके हम टेस्ट लगाते हैं, इसमें कि पूरे सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम पूरा पूछते हैं पेशेंट से, फिर नंबर देते हैं, फाइनल स्कोर आता है, लगभग टोटल स्कोर 40 के आसपास होता है। जब उसको स्कोर करते हैं तो पेशेंट का एग्जैक्ट स्कोरिंग पता चल जाता है कि उसको कितनी प्रॉब्लम है। और वीडियो में वाई-बॉक्स स्कोरिंग के बारे में बताऊँगा डिटेल में, अभी ये वीडियो लंबा हो जाएगा। और लेकिन ये होता है कि वाई-बॉक्स स्केल लगाने के लिए टाइम चाहिए होता है, कम से कम 20 मिनट चाहिए होते हैं, पूरी बात करनी होती है क्योंकि और भी टेस्ट लगाने होते हैं, हमें पेशेंट को समझाना भी होता है, इलाज भी करना होता है। तो जो मेरी नॉर्मल कंसल्टेशन होता है उसमें मैं सिर्फ MSE करता हूँ,
जो लोग मुझसे एक्स्ट्रा कंसल्टेशन लेते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस की बात करते हैं, तो उसमें हम स्केलिंग भी लगाते हैं, टेस्टिंग भी लगाते हैं, जो कि सीधी सी बात है। क्योंकि देखिए समय ही बड़ा कीमती होता है, कम से कम 10 मिनट समय तो देना होता है, जिसमें कि पेशेंट की बातों को समझ के उसको समझाना भी होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या सीटी स्कैन करवा लें, इससे पता चल जाएगा। तो देखिए ओसीडी एक सोच की प्रॉब्लम है, जिसमें कि अगर किसी इंसान को शुरुआती स्टेज में ओसीडी हुआ है तो उसका सीटी स्कैन में कोई फाइंडिंग नहीं आएगा, एमआरआई में फाइंडिंग नहीं आएगा। बहुत लंबे समय तक 20 साल हो गया, 25 साल का ओसीडी हो गया, 30 साल का ओसीडी हो गया, तो कुछ हो सकता है ब्रेन में चेंजेस आ जाएँ, वेंट्रिकल्स बड़े हो जाएँ और बाकी एरिया में प्रॉब्लम हो जाए, लिम्बिक सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है, हिप्पोकैम्पस में, अमेगडेला के एरियाज़ में, जो कि लंबे समय में आएगा। शुरुआती स्टेज में उस सीटी स्कैन में, एमआरआई में चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं। दूसरा सवाल जो मैंने बोला था ब्लड टेस्ट के बारे में, तो ऐसा कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं है जिसको कि हम जांच करके पता लगा लें कि भाई ओसीडी इसको कितना है। ओसीडी एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, एक मानसिक बीमारी है जिसको कि हम बातें करके, हिस्ट्री टेकिंग करके, साइकेट्रिस्ट या फिर उसकी पूरी एमएससी करके, मेंटल स्ट्रेस एग्जामिनेशन करके ही पता लगा लेते हैं कि इसको ओसीडी की प्रॉब्लम है कि नहीं है। कितना ज़्यादा ओसीडी है उसके बारे में मैंने बता दिया कि एक एक्सपीरियंस जो डॉक्टर होगा वो बता देगा कि आपको गंभीर ओसीडी है, कि मॉडरेट लेवल का ओसीडी है, कि हल्का फुल्का ओसीडी है। एग्जैक्ट टेस्टिंग के लिए वाईबॉक्स टेस्टिंग होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। कभी किसी और वीडियो में मैं डिटेल में वाईबॉक्स टेस्टिंग के बारे में बताऊंगा। ओसीडी एक जिद्दी बीमारी है जिसका अगर सही तरीके से इलाज किया जाए तो आसान है। टाइम लगता है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन पेशेंट को भी बातों को पूरा मानना होता है और सही डॉक्टर के यहाँ, सही साइकेट्रिस्ट के यहाँ जाना होता है, जो कि आपको 5 से 10 मिनट का समय दे, बातों को समझाए। ये बात मुझे बताई थी इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कुछ नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।